नमस्कार। जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का क्या फल होगा। राहु एक भ्रम का ग्रह है, झूठा ग्रह है, झूठ बोलवाने में एक्सपर्ट देता है, भ्रम मति को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है। छठा भाव रोग चोट दुर्घटना कोर्ट के शत्रु का है। राहु देखिए, किसी भी ग्रह का दो फल सामान्य रूप से होते हैं, या तो वो शुभ फल करेगा यानी कि सकारात्मक फल होगा, या फिर उसका नकारात्मक फल होगा। ये दो फल किसी भी ग्रह के होते हैं। राहु जब छठे स्थान में बैठेगा तो हम पहले इसकी चर्चा, राहु की चर्चा हम सकारात्मक के लिए पहले करेंगे, उसके बाद में ही हम नकारात्मक फलों की चर्चा करेंगे। जब छठे भाव में राहु सकारात्मक यानी कि उच्च का, मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का बैठेगा तो जातक प्रबल शत्रु हंता रहेगा। जातक के जितने भी शत्रु रहेंगे वो बिना उसके किसी प्रयास के ही अपने आप घुटने टेक देंगे, पराजित स्वीकार कर लेंगे, हार मान लेंगे उसके सामने। कोर्ट केस में जातक को कोई फंसा दे या खुद जातक कुछ निर्णय गलत करके भी कोर्ट केस में फंस जाए तो भी जातक विजयी देता है। छठा भाव में विशेष रूप से बलवान राहु शत्रुओं को कुचल कर रख देता है, कोर्ट केस में हमेशा विजयी देता है। अगर सकारात्मक राहु छठे भाव में है तो कोई सामान्य बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं देता, क्योंकि बीमारी का भी भाव छठा भाव है। और राहु जो कि जाना जाता है लंबी बीमारियों के लिए, शनि और राहु को हम लंबी बीमारियों के लिए देखते हैं, कैंसर या अन्य सभी जो भी लंबी समय तक बीमारियां चलते हैं उसके लिए। लेकिन सामान्य छोटी मोटी बीमारी, सामान्य कुछ स्टिचिंग, कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक बीमारी नहीं देता है यदि छठे भाव में सकारात्मक राहु हो तब। मामे मौसी, रिश्तेदार, फुआ फूफा, इन सभी रिश्ते संबंधों से भी अच्छा रहता है। जॉब भी जातक दे देता है जातक को। राजनीति में बहुत ऐसा जातक प्रगति करता है, बहुत अच्छा फल करता है राजनीति में। ऐसा राहु बहुत अच्छा उन्नति तक ले जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक देता है, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि करियर के घर के ऊपर रहती है। कंपटीशन रिलेटेड कोई जातक यदि तैयारी कर रहा होता है उसमें भी जातक को जॉब लग जाती है। छठा भाव का राहु हर प्रकार से शुभ फल देता है। सामान्य मौसम के चेंज होने पर छोटी मोटी समस्या दे देगा, जैसे स्टिचिंग, चर्म रोग से संबंधित घाव, खुजली, दिनाई, ये सब संबंधित समस्या हो गए। कफ जनित समस्या, कोल्ड कफ, खांसी, सर्दी, ये सभी जो समस्या है वो दे देता है। अब राहु का छठे भाव में नकारात्मक फल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि छठा भाव में राहु बैठेगा तो त्रिष्खराय भाव जो है उपचय भाव है, यानी कि त्रिष्खराय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव। इस भाव में ऐसा नहीं कि कोई भी क्रूर ग्रह या पापा ग्रह बैठेगा तो हमेशा शुभ फल ही करेगा, ऐसा नहीं है। उसका शुभ फल ही भी होता है और उसका नकारात्मक फल भी होता है। अगर केवल शुभ फल ही कोई क्रूर अथवा पापा ग्रह करता तो भारत का आप छोड़िए, विश्व में इतने गरीब लोग नहीं रहते। हर एक व्यक्ति आकाश में उड़ने वाला होता। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई होप you are understanding my point, because a node is enough to why this proverb is applicable for your all life। छठा भाव में राहु यदि नीच का, शत्रु क्षेत्री, पीड़ित राहु बैठ जाए। अब कहेगा कि ये पीड़ित राहु कैसे, क्योंकि राहु तो अन्य सभी ग्रहों को पीड़ित कर देता है, तो खुद तो राहु को कोई ग्रह कैसे पीड़ित कर सकता है। राहु छठे भाव में है, कहीं से शनि की दृष्टि आ जाए, कहीं से मंगल की दृष्टि आ जाए, अथवा राहु मंगल के साथ छठे भाव में बैठा हुआ हो, शनि के साथ छठे भाव में बैठा हुआ हो और अच्छी स्थिति में नहीं है, नकारात्मक स्थिति में है, या किसी पीड़ित राशि में बैठा हुआ हो, तो जातक को कोई ना कोई एक लंबी बीमारी हमेशा लगी हुई रहेगी। और बहुत ज़्यादा निगेटिव, यानी कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, चंद्रमा की राशि कर्क बहुत ज़्यादा पीड़ित होगी, जल तत्व की राशि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, तो ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, तो यानी कि यूँ कहें कि लंबी बीमारी में कैंसर तक का भी बीमारी राहु देने में कोई संकोच नहीं करता और आजीवन अस्पताल यात्रा करवाता है। करियर में भी स्थिरता लाने नहीं देता, क्योंकि करियर के ऊपर अगर राहु दृष्टि डालेगा तो नकारात्मक राहु आजीवन कर्म करने के लिए वो मजबूर ही नहीं करेगा, कर्म करने के लिए वो प्रेरित ही नहीं करेगा अपनी महादशा अंतर्दशा में।
12वें भाव को देखेगा तो कोई ना कोई ऐसी एक लंबी बीमारी दे देगा जिसके लिए जातक हमेशा राहु की महादशा, क्योंकि राहु की महादशा कोई 1, 2 अथवा 8, 10 वर्षों की नहीं होती है, पूरे 18 वर्षों की होती है। तो पूरे 18 वर्ष राहु की महादशा में अस्पताल यात्रा कीजिए, अस्पताल जाइए और अस्पताल से आइए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जातक को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भ्रम कर देगा बुद्धि को, चंद्रमा पर दृष्टि डाल देगा या चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो जातक को ऐसा भ्रमित कर देगा कि लगता है किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया, मुझे जाना चाहिए। आप जाएंगे ओझा के पास, भगत के पास जाएंगे, फिर भी कुछ वो नकारात्मक फल नहीं बताएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें भी कहेंगे कि कोई ना कोई हमें समस्या है, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि रोग नहीं भी रहेगा तो हमेशा राहु भ्रमित करके रख देगा, छठे भाव का राहु। अब कई लोग छठे भाव में एक हवा चला हुआ है कि छठा भाव में राहु किसी भी राशि के साथ बैठ जाए तो खुद मेरे पास भी कई कुंडलियां हैं, मैं उसमें देखा हूं कि उन लोगों को बताया गया है कि आपको राहु प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा। तो अच्छा ये यूँ बताइए कि राहु को जिससे आपने जिन किसी भी ज्योतिषी से अथवा जिन किसी भी पंडित जी लोगों से आपने अपनी कुंडली दिखवाई थी तो उन्होंने बताया कि प्रबल शत्रुहंता योग है, राहु आपको यहाँ पर बना रहा है प्रबल शत्रुहंता योग, कोर्ट केस में मुक्ति। तो ये बताइए कि इस बार एक शत्रु है फलाने नाम का जो आपको परेशान किया और उसी के कारण आप कोर्ट केस में उलझे हुए हैं। 2 दिन के लिए जेल भी गए थे, थाने में रहे थे 2 दिन के लिए, क्योंकि जेल तो 2 दिन के लिए होता नहीं है, तो 2 दिन के लिए थाने में गए थे। हाँ, फलाना नाम का तो है मेरे पास। और ये हुआ कब? जब राहु की महादशा चल रही थी। तो राहु की महादशा कब कैसे सुफलदायी हुआ? सुफलदायी होता है राहु की महादशा, ऐसा नहीं कि नकारात्मक फल नहीं, लेकिन 95% जन्म कुंडलियों में राहु नकारात्मक फल ही देता है, शुभ फल नहीं देता।